सवालात फिर से आए हुए हैं कि तिब्बी एतबार से वो वजाहत कर दें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ बेहतर है। कैमरा ऑन कर लें। तो पहला सवाल जो आया हुआ है वो रमज़ान मुबारक में खाने और सोने के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए तिब्बी लिहाज से। जी आसिम, ऐसे है कि खाने और सोने के दरमियान वक्फा थोड़ा सा होना चाहिए। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, उसके अलावा भी। तो क्योंकि थोड़ा सा निज़ाम को टाइम मिलना चाहिए, या मैदे के अंदर जो खुराक है उसको, ताकि प्रोसेस करने का। तो जो मैंने स्टडी किया था और देखा था इसका भी, कि क्या है, तकरीबन 1 घंटे का कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए। नॉर्मली वैसे ज़्यादा हो तो बेहतर है। मतलब लेकिन ये कि 1 घंटे का वक्फा हो जाए तो वो, जिस तरह लोगों को रिफ्लक्स का या वो एसिडिटी का या हार्ट बर्न्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, वो फिर उनका इससे वो नहीं होगा, या वो बहुत कम होगा। तो अगर 1 घंटे का हो पाए तो वो बेहतर है। शहरी में ये ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि शहरी के बाद सोने का, जिस तरह से स्टार्ट में रोज़े बिल्कुल जो है वो 4:30 बजे अगर हो रही है, फिर अगर सुबह काम पे भी जाना, फिर इंसान ये कहता है सो भी लो, तो फिर उसमें 1 घंटा अगर गुजारा तो फिर तो सुबह ही हो जानी है। तो यही चैलेंजेस हैं रमज़ान के, जिससे टैकल करना जो है वो हमने सीखना। तो 1 घंटे का वक्फा जो है वो कहा जाता है कि अगर वो हो तो बेहतर है। उससे जो है हमारे निज़ाम के लिए भी इजी होगा, और हम लोगों को भी उसकी कोई बुरी सिम्टम्स नहीं आएंगी। ये क्या यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है जी। कि रमजान से हटकर भी ये कहा जाता है कि खाने के बाद फौरन न सोएं। तो लेकिन जो जोर का कैलूला है उसके बारे में क्यों ताकीद की जाती है, उसमें क्या फर्क है? वहां तो खाने के फौरन बाद कैलूला किया जाता है। जी वो आपका अच्छा सवाल है। ये कैलूले वगैरह का जो है, ये हमारे गरब ममालिक में, या जहाँ दिन बहुत लंबे होते हैं, वहाँ का ये एक कल्चर है। उसके ऊपर कोई ऐसी स्टडीज भी महदूद पैमाने पर ही की गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उससे कोई मतलब बेनिफिशियरी, वो बेनिफिट्स उसके नहीं है। लेकिन कुछ में है कि कोई थोड़ा फर्क भी उससे, मतलब हार्ट प्रॉब्लम कम होती हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम कम होते हैं। तो लेकिन ये आपका अच्छा सवाल है कि वो उसका फौरी बाद उसका, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नींद जो है घंटा है, आधा घंटा है, मतलब वो लंबी नींद नहीं है। तो शायद वो ठीक होगा, किबला लेकिन कैलूला गालिबन वाजिब है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि कहते हैं कि पेट भर के यानी खाना खाने के बाद नहीं सोना चाहिए। तो क्या खाली पेट सोना कैसा है अगर नींद आ जाए ए, तो? जी नहीं, अगर नींद आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जी नींद वो अक्सर नहीं आती वो खाली पेट। हाँ जी, अमूमन नहीं आती। तो अगर थोड़ा, लेकिन उसमें भी यही है कि उसका जाहिर है कि पूरा पेट भर के नहीं सोना चाहिए। जो है भूख रख के, या भूख वो उतना ही खाएं जितना कह लेंगे, जिससे आपकी वो हो जाए। मतलब पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए जी। ये अगला सवाल है आपसे। जी, पहले मैं इसे थोड़ा सा तसल्लुल जोड़ दूं। वो जो कहलूला के बारे में है, हम लोग इस तरह पावर नैप्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई हुई है। और अगर हम मतलब वो बिल्कुल पावर नैप नहीं है जो हम दोपहर में सोते हैं, लेकिन पावर नैप का जो मतलब बेनिफिट है, डॉक्यूमेंटेड है, तो हो सकता है कि हम इसकी एक फॉर्म देख रहे हो कि इस वजह से फ़ायदा हो इस चीज़ का। जी। दूसरा सवाल आया है गुस्ल के मुतालिक। रमज़ान मुबारक में कब गुस्ल करना चाहिए। इसकी वजाहत शायद शरई ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मेडिकली ऐसा उसका मैं नहीं समझता कि कोई टाइमिंग मुकर्रर की जा सकती है कोई साइंसी असूलों के मुताबिक। तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब शायद शरई जवाब ज्यादा मुनासिब रहेगा। कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि आप शाम में कर लें या वो कर लें। मेडिकली उसका मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा उसमें रिस्ट्रिक्शन है वो। मुझे लगता है कि मेडिकल यहाँ एक नुक्ता निकल सकता है, उसको आप जी। जवाब दीजिएगा। वो नुक्ता इस तरह निकल सकता है कि आप मसलन आखिर टाइम है रोजे का, आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, खूब गर्म। तो उससे आपके पसीना निकलने न निकलने पर जो है वो असर पड़ सकता है, कमजोरी आ सकती है। तो इसका कोई मेडिकल है कोई मसला? या फिर इसका मैं एक और कर दूं, अगर हम ठंडे पानी से नहाएं तो अक्सर ऐसा होता है कि थकावट वगैरह की वजह बजाय हम लोग थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी। जी
ये ये चीज हो सकती है, लेकिन ये काफी इंडिविजुअल ज़ाहिर है कि केसेस में है कि अगर बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है और आप बहुत गर्म पानी से नहा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है यकीनन। जिस तरह के आमतौर पे यहाँ पे लोग जिस तरह स्विमिंग वगैरह करते हैं और उसमें पसीना भी आ रहा होता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो ही बाहर निकलते हैं पता चलता है कि बहुत वीकनेस सी हो गई क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो वो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये काफी इंडिविजुअल है मेरे ख्याल में। उसका हर इंसान को जो है वो खुद तजर्बा करके ये सीखना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई मतलब एक हद मुकर्रर नहीं की जा सकती मेडिकली ना, एक स्टैंडर्ड। इससे रिलेटेड एक सवाल और है कि रोजे की हालत में आप सोना, क्या कहते हैं, सोना कहते हैं स्टीम बाथ को क्या कहते हैं, ये सोना ले जी, सकते हैं आप, उसमें कुछ जी। नुकसान नहीं हो सकता, कमजोरी वगैरह? उसमें यकीनन होगा रोजे की हालत में आपको, क्योंकि उसमें पसीना बहुत आता है तो नमकियात और जिस्म में से पानी खारिज हो जाएगा, और वो उस वक्त तो शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जो है वो यकीनन असर नेगेटिवली आप अफेक्ट करेंगे और महसूस करेंगे। तो वो उसमें पसीने आने की शक्ल में जो है मुश्किल होगी रोजेदार के लिए। तो जी रोजे की हालत में मेरा नहीं ख्याल वो भी, और जिस तरह गालबन स्विमिंग का भी है कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा वो भी शायद मुनासिब नहीं है रोजे के साथ सर को नीचे ले जाके और स्विमिंग करना भी। तो इसी तरह वो जो है वो भी नहीं सोना या सुहाना जो क्या बोलते हैं उसको, कि वो भी मुनासिब नहीं होगा। ठीक है जी। ये अगला सवाल है कोई आसिम? एक सवाल मौलाना साहब आपसे था। तैराकी के लिए हमारे मसला के अंदर लशी में तो इजाजत नहीं है ना, रोजे के अंदर तैराकी? नहीं, एहतियात करे, अगर सर की डुबकी न लगाए इंसान, उसको अंदर न ले जाए पूरे बदन को, और सर को अंदर खास तौर पर, तो कोई हर्ज नहीं। एहतियात करे तो कर सकता है तैराकी, अगर बशर्ते कर सके एहतियात। ठीक है। अगला सवाल, माह रमजान में घबराहट का इलाज कैसे करें? और अगर मैं इसको मतलब थोड़ा सा और भी इसको तो एंग्जाइटी एक थोड़ा सा एक चीज़ है जो हमारे यहाँ काफ़ी मिलती है, तो उसके लिए क्या तजवीज़ें हैं? रमज़ान के ये जो एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें डिप्रेशन भी है या एंजाइटी है, और जो उसके बारे में कुछ स्टडीज हुई हुई हैं मुस्लिम ममालिक में, टर्की में और मिस्र में। तो वहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे हैं। उसमें ये है कि जिनको ऑलरेडी मतलब माइल्ड मॉडरेट डिग्री की कोई मेंटल इश्यूज हैं और वो रोज़े रखते हैं, तो वो उनको उनके मूड एलिवेट होते हैं और वो उनमें बेहतरी आती है। इस चीज़ की तो है। अब वो ज़्यादातर ये स्टडीज जो है वो मुसलमानों पे हुई हुई है रमज़ान के हवाले से। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी होने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो फास्टिंग का जो यहाँ पे वेट लॉस के लिए लोग ये करने लग गए हैं, 16 आवर्स की फास्टिंग और 8 आवर्स के जो वो खाना, वो तकरीबन ये रमज़ान का ही पैटर्न है रोज़ों का। तो वो ये लोग अभी प्लान कर रहे हैं, अभी कोई उसका मैंने गुजरा नहीं है, ऐसी स्टडी हो चुकी हो, लेकिन ये कि होने जा रही है अगले सालों में, क्योंकि काफी कॉमन हो गया गोरों में भी वेट लॉस के लिए। और उसमें अभी तक की जो है स्टडीज हैं वो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है कि रमज़ान के माहौल में हम लोग आपस में जुड़ भी जाते हैं, तकरीबात भी होती हैं, या वो भी चीज़ें पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं ज़हनी मराइज का जो लोग शिकार हैं उनको। तो एक चीज उन्होंने देखा कि जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जो कि मरीज हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के, और वो रोजे रखते हैं, उनके लिए तो बेहतरी होती है। लेकिन जो पहले से नॉर्मल होते हैं और उनको रोजे रखने से या कोई इस किस्म की रूटीन से अगर कोई शिकायत हो, तो उसका मतलब वो बेहतरी उसमें नहीं आती। मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग था कि जो स्टडीज उन्होंने की, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे जिनकी कोई हिस्ट्री पहले नहीं थी और वो बिल्कुल रमजान में एंटर हुए हैं विद नॉर्मल मेंटल हेल्थ, वो उनको रोजे रखने से अगर प्रॉब्लम हुई है तो फिर उसमें कमी नहीं हुई है, वो उसका एक अलग पैटर्न रहा है। ये मसलन वो लेकिन बेचारा जो 2 बजे के बाद दिन को इंतजार करना शुरू कर देता है कि इफ्तार कब होगी, जी, ये वो एंजाइटी थोड़ा ये भी तबीयत में एंजाइटी का, चिड़चिड़ापन। जी, ये जी, एंजाइटी का सबब बन सकता है। हो जाता है, क्योंकि जो जब वो एनर्जी लेवल कम होता है, नींद और डिहाइड्रेशन भी, तो उससे भी मूड थोड़ा सा खराब होता है, जो कि कुदरती एक वजह है। तो ज़ाहिर है वो उसको उन्होंने देखा है कि वो एक सेपरेट इशू है। हाँ, जिसको जेनुअनली को प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाते हैं। जी अभी और कोई सवाल है मेडिकल, या बाजी ने आज? जी, सवाल है एक, शायद बाजी ने अगर इसी से मुत्तसिल है तो ठीक है, वरना फिर मैं अगला सवाल कर लेता हूँ, फिर हम ये आखिरी में कर लेंगे। सो ये बाजी। जी सुरेश बाजी, आपसे सवाल है कोई?
हाँ जी, सवाल आपसे ये है कि एतकाफ जो है एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन एक दिन का? का नहीं हो सकता, कम से कम 3 दिन का। अच्छा, तो अगर मस्जिद में जाए एतकाफ की नियत कर लें, वो भी नहीं? कि जितनी मस्जिद देर में हम जाकर मस्जिद नियत में। करके घर आ जाए, नहीं, आपने इत्तिकाफ या मस्जिद में करना है या घर में करना है। औरतें घर में भी कर सकती हैं। नहीं नहीं, वो नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि अगर मस्जिद में जाता है इंसान तो एतकाफ की नियत कर ले कि जितनी देर मैं मस्जिद में क्याम करूँ उतनी देर एतकाफ है मेरा, तो नहीं, ये नहीं हो चंद सकता जी, कम से कम 3 दिन होंगे। वो आप तज़किये की नीयत कर सकते हैं, इबादत की नीयत कर सकते हैं कि मेरा मस्जिद में बैठना है, लेकिन एहतिकाफ से नाम नहीं दिया जाएगा। जिस तरह आप घंटे। 1000 दफा तवाफ करें ना खाना काबा का, वो हज नहीं बनेगा आपके लिए, उम्रा नहीं बनेगा, जब तक प्रॉपर तरीके से आप जो है वो बजा नहीं लाएंगे इसके अहकाम को, अमाल को, हज और उम्रे के। सवाब आपको हम्म। मिलेगा तवाफ करने का, लेकिन वो उम्रा नहीं कहलाएगा। हाँ, तो ये फिर 3 दिन से कम को एतकाफ का नाम नहीं देते? नहीं नहीं, नाम नहीं दे सकते उसको। आप रियाजत का नाम दे सकते हैं, उसका तज़किया का नाम दे सकते हैं उसे। हाँ, तो तज़किया का भी कह सकते हैं इंसान, वो तज़किया तो। के लिए बैठ गया हूँ, रियाजत के लिए बैठ गया हूँ, हाँ, ये कर तो सकते तज़किया रियाजत से ही तो फिर एतकाफ में जाता है ना इंसान। हैं। हाँ, लेकिन वही। एहतिकाफ नहीं कहेंगे आप। हाँ, नहीं नहीं कहेंगे नहीं। अच्छा, तो तीन मिसाल के तौर दिन पर, जी मिसाल के तौर पर खाना काबा का तवाफ 7 चक्कर है ना। आप अगर जी। 6 चक्कर लगाते हैं तवाफ नहीं कहलाएगा वो ज़ियारत नहीं नहीं। खाना कहलाएगी। वो उसका सवाब है, लेकिन तवाफ नहीं कहलाएगा। हाँ, इसी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। यानी को मैं जी समझी कि एक दिन अगला। का भी हो जाता है या चंद घंटों का भी, ये नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, 4 घंटे वो का। रियाजत है और वो दूसरी चीज है। तज़किया। तज़किया जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, खुदा आपको सलामत रखे। आप हमेशा अगला नमस्ते। सवाल डॉक्टर साहब की पेश खिदमत। क्या रोजे रखने से याददाश्त में बेहतरी होती है? याददाश्त का भी बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो होते हैं। कुछ स्टडीज भी हैं जिसमें ये चीज़ आई है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ब्रेन भी उसमें शामिल है, और वो जो ग्लूकोज है, शुगर जिसको बोलते हैं, वो एक एक फ्यूल के तौर पे यूज कर रहा होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जब वो फास्टिंग का होता है एक खास हद से ज्यादा देर, तो चूंकि वो आप कुछ खाना वाना नहीं खा रहे, तो बॉडी के जो रिजर्व्स हैं जो कि फैट्स की शक्ल में है, उसको वो कंज्यूम करने लग जाता है। और वहां से वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कीटोन्स बोलते हैं, जो कि वो एनर्जी का सोर्स बन जाते हैं, जो फ्यूल बन जाता है। और वो उसकी वजह से जो अलर्टनेस है, आदमी ज़्यादा चौकस हो जाता है और आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और वो आपकी मेमोरी भी उसकी वजह से बेहतर होती है। तो कुछ जानवरों में भी स्टडीज की हैं, जो खूंखार जानवर हैं जो कि शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जब उनका बहुत देर तक उनको नहीं मिलता शिकार, तो ये नहीं होता कि वो उनकी मेंटल एबिलिटी वो कम हो जाए या वो ना कर पाए, बल्कि वो ज़्यादा और वो होशियारी से जो आम हालात में कह लें कि जो मौका उनके हाथ से चला भी जाता है वो उसको कैच कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, जान एनिमल की स्टडीज में है ये, और ह्यूमंस में भी अभी जो लोग ये फास्टिंग यूज कर रहे हैं पैटर्न, जो वेट लॉस के लिए, वो ये चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि आदमी मेंटली बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। अगर फिजिकली थोड़ा वीक भी है, लेकिन मेंटली जो है, या वो जो फंक्शंस हैं, आप अलर्ट हैं, आपकी कंसंट्रेशन भी है, और वो भी, तो वो हो जाती है। लेकिन ये इफेक्ट जो है, ये नहीं है कि अगर आपने आज से फास्टिंग शुरू किया है तो कल से ही आपका हो जाएगा। इसके लिए कुछ थोड़े से दिन चाहिए होते हैं। तो मिसाल के तौर पे रमज़ान में हमारा जो है, पहला अशरा जब गुजर जाता है, तो उसके बाद जो दरमियान वाला और आखिर वाला, उसमें ये फेज आता है अगर कॉन्टिन्यूसली करते जाए। तो इसको 10-12 दिन चाहिए होते हैं इस फेज में आने के लिए। तो इसमें ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है बिल्कुल, लेकिन उसमें ये कि रोजे रखते चले जाए, एक आधे से नहीं। जज़ाकल्लाह। जी और एक सवाल और आखिरी, उसके फिर हम सवाल खत्म हो जाएंगे। माह रमज़ान के अंदर ये देखा जाता है कि अक्सर हम जब रोज़े रखते हैं तो हमारे जो खुशबू है मुंह से वो बदल जाती है, अक्सर हमारे पास से वो भी आती है, थोड़ी सी बदबू वगैरह भी आ रही होती है। तो इसका तिब्बी क्या है चीज़ को, ये क्या हमारे जिस्म में कोई चीज़ ठीक हो रही होती है, ये क्यों होता है ऐसा? हमारे जो इंसानी मुंह के अंदर बैक्टीरियाज का एक और फंगस का एक बैलेंस होता है, जो कि इसे माउथ फ्लोरा बोलते हैं।
वो अपने आप को मेंटेन उसी शक्ल में रखता है जब हम कॉन्टिन्यूसली खा रहे हैं, थूक बन रहा है, और वो मतलब एक जो मुंह के अंदर दांत ने, जुबान ने जो काम करना खाने पीने में ना, उसमें जब तक इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जो माउथ का फ्लोरा जो वो मेंटेन रहता है। अब जब देर से तक नहीं खाते तो वो नेचुरली एक इम्बैलेंस सा क्रिएट होता है। उसकी वजह से है कुछ लोगों को जो है हमारे एक खुराक की नाली और मेदे के दरमियान में एक वाल्व होता है। बहुत से एडल्ट एज में वो वाल्व थोड़ा सा लूज हो जाता है, खासतौर पे जब बेली बड़ी हो गई है, थोड़ा ओवरवेट हो गए हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, उन लोगों में वो भी थोड़ा सा लूज होता है, जिसकी वजह से एक तो वो एसिडिटी का या हार्ट बर्न का इशू होता है, दूसरा ये कि वही स्मेल वगैरह जो है हमारे मैदे और निज़ाम की से निकल के वो भी मुंह के उसमें शामिल होके आती है। तो ये ज़ाहिर है कि ये इश्यूज होते हैं ना खाने की वजह से, कुछ वो माउथ फ्लोरा के उस वजह से, या दूसरा वो जो स्टमक की जो एक वो है उसको भी ऊपर तक आना। अब उसमें ऑब्वियसली ये एक चैलेंज होता है, ना सिर्फ ये जिसके रोजेदार के लिए, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो है एनवायरनमेंट के लिए भी, खास तौर पे अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप बैठ के लोगों से क्लोज इंटरेक्शन और गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो हर इंसान को खुद ही उसका थोड़ा एक रखना चाहिए कॉन्शियस। एक तो आदमी हो तो उसको प्रिवेंट कर भी लेता है, अगर आप खुद इस चीज़ से कॉन्शियस ही नहीं है और आप परवाह नहीं कर रहे, तो वो ऑब्वियसली दूसरों के लिए डिस्कम्फर्ट का बायस बनेगा। तो उसमें जो है इलायची का इस्तेमाल जो है, अगर आप रोज़ा सहरी के टाइम पे ये थोड़ा देसी है वो, लेकिन ये इसका इफेक्ट है कि अगर आपने इलायची चबा ली है सहरी करने के बाद, तो उसका काफ़ी देर तक असर रहता है। तो बाकी टूथब्रश वगैरह है वो किसी हद तक तो वो हेल्प करता है, मतलब, लेकिन ये है कि जब इतना लंबा रोज़ा हो तो उसमें सारा दिन उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो पेस्ट के साथ करना, मौलाना साहब उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें कि टूथपेस्ट के साथ ये कोशिश करके कि वो थोड़ी लगाएं, लेकिन थोड़ा सा उससे ब्रश खाली करने से बेहतर है कि थोड़ी टूथपेस्ट लगा के कर लें। और हमारे पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में तो मसवाक वगैरह का लोग यूज़ करते हैं, उससे भी एक तरह से एक वो माउथ वॉश सा हो जाता है। गालबन वो तो जब मसवाक करते हैं तो फिर वो थूक बनता है, वो उसको शायद स्पिट आउट करते जाते हैं, या पता यही करते होंगे। तो वो भी एक गालबन इसीलिए ही है वो जो लोग हमारे मुल्कों में यूज़ करते हैं, लेकिन इस स्मेल का जो है इन मुल्कों में, ठंडे मुल्कों में ज़्यादा इशू है, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ आबो हवा का कुछ ऐसा है कि वहाँ पे आपको वो फील नहीं होता। जितना गर्म मुल्क है उसमें ये इशू कम होता है, जितने ठंडे मुल्क हैं उसमें कुछ ये जो हमारी ब्रेथ सांस के जो है ना वो ठहर जाते हैं, कुछ नीचे इतनी तेजी से बैठते नहीं। तो इसका थोड़ा सा एहतियात हम लोगों पर भी लाजिम है जो रोजे रखते हैं, ताकि हमारे खासतौर पे दूसरे मुआशरे में कि हमारी वजह से लोग यहाँ पे प्रॉब्लम का वो शिकार ना हो। क्योंकि ये लोग मेरा देखने में आया कि ये लोग मतलब एक दूसरे को भी पॉइंट आउट कर देते हैं कि तुझे शायद च्युइंगम लेनी चाहिए, कि मतलब इस तरह करके ना कि दूसरे को वो भी ना हो, या उसको दे देंगे ड्रॉप्स या जो चूसने वाली गोली या च्युइंगम उसे वो ऑफर कर देंगे। वो एक इनडायरेक्टली ये इंटीमेशन होती है कि भाई जरा थोड़ा सा। तो उसमें हम लोगों को जो है जो रोजे रखते हैं और लोगों के दरमियान में मूव करें, तो इस चीज़ को खुद से करना चाहिए। इस्लामी कोई टिप्स मौलाना साहब अगर बताएं इसी हवाले से तो ज़रूर मैं चाहूँ। जी सर। वो मास्क अगर पहन लें तो रमजान में कैसे? मास तो फिर परफेक्ट इसकी लिसनिंग है, वो तो मतलब ऑब्वियसली, और अभी जो माशरे में है एक ट्रेंड, और लोग एक्सेप्ट भी इसको कर लेते हैं। आप कोई आप पूछता भी नहीं है, वरना ये कि आप कहते हैं कि आपकी अपनी कुछ तबीयत में कुछ ऐसा है कि मैं वो चाहता हूँ, या दूसरा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारे दरमियान में तो ये चाह रहा है कि मेरी वजह से। तो ये मास्क एक डेफिनेटली एक इसकी जी जी। अब एक्सेप्टेबल एक सोल्यूशन है मौजूद जी। ये कोरोना के बाद जो है वो हिजाब वाली ख्वातीन को भी बड़ी सहूलत हो गई है इससे, और इस किस्म के मसाइल के हल के लिए भी एक अच्छी जो है ये एक आ गई है, ऑफर आ गई जी। जी मिसवाक के हवाले से, मिसवाक जब भी आप रमजान के महीने जिस वक्त चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपका जो मिसवाक है, टूथपेस्ट है, उसका जायका गले से नीचे ना उतरे। इस्तेमाल करें उसको
और अच्छी तरह साफ करने के बाद पानी से अपने मुंह को, दांतों को साफ कर लें, ताकि कोई जायका गले से नीचे ना उतरे, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। बल्कि उसके लिए बेहतर है, क्योंकि मुमकिन है आपके दांतों में कोई गोश्त, कोई चीज रुकी हुई अड़ी हो, तो वो किसी वक्त भी जाने अनजाने में गले से नीचे उतर सकती है, और वो मुमकिन है आपके लिए, रोजे के लिए ट्रबल बना सकती है, अगर जानबूझ के जी बहुत शुक्रिया। एक चीज और मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब जो हैं वो तिबी माहिर हैं। दांतों का अगर माहिर यहाँ पर होता है तो वो जरूर कहता है कि हमें खिलाल भी करना चाहिए, और जो तंत्रो होता है या उस तरह होता है वो चीज़। और दूसरी बात है कि दांत, जबान के खुद को भी, आपको जबान को भी साफ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो चीज़ें ऐसी हैं वो जबान के ऊपर लगी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आप दांत मांज भी लें, लेकिन अगर जबान साफ नहीं होगी तो फिर उसका असर रहता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी अच्छी है। आपने ये बिल्कुल वो किया। मैं मुझे ये मेंशन करना चाहिए था। ऑब्वियसली वो जो दांतों में खुराक के पार्टिकल्स होते हैं, वो उनका वो डिके स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो ये आपने अच्छा किया, जो टूथ पिक है या तंत्रो। और अभी तो वो ब्रश जो अपनी जुबान पे करने के लिए एक ब्रश तो यूज होता ही है, बल्कि बाकायदा वो अलहदा से मिल जाते हैं स्क्रैपर से, जो टंग के ऊपर करते हैं। तो उससे यकीनन बहुत फर्क पड़ेगा। और वो सिर्फ रमजान में नहीं, भी वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि ये इशू वैसे भी हो जाता है, दांतों की हेल्थ के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत खूब। अब एक और सवाल शायद सुरैया बाजी की तरफ से कॉल आया हुआ है। सुबह जी के शायद सवाल है, या पुराना रह गया नहीं, हुआ? मैंने वो पूछी है, अतकाफ का पूछ रहे थे, जी जी, पूछ लेते हैं। जी जी। तो वो मैंने पूछा नहीं। जी, खुदा आपको सबको सलामत रखे। अभी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आले मुहम्मद का सल्लम सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद व सल्लल्लाहु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन। खुदाया हमारी इस कलील से इबादत को कबूल और मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। रमजान का महीना है, इस महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमा, इस्तिगफार करने की तौफीक अता, मगफरत हासिल करने की तौफीक अता, रहमतें हासिल करने की तौफीक अता। खुदाया इस महीने में हमने जो रोजे रखे हैं, इन्हें कबूल और मंजूर फरमा, इनमें कोई उस कोताहियों से माफ फरमा। जो बकिया अयाम रमजान के रह गए, इनमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा, रात को जागने की तौफीक अता फरमा। शब कदर आ रही है, खुदाया इन शब कदर को जाग करके इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हाजरीन के मरहुमीन मरहुमात की मगफरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार में से करार दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। आखिर में अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए अल्फातिहा माल इखलास से व सलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाथ खड़ा किया किसी ने? जी मैंने, हाँ, दो मोमिनीन है, दो मोमिना हैं जो थोड़ी बीमार हैं, उनके लिए दुआ जरूर करवा दें, ताकि। जी जी, ये दो मौलाना बीमार हैं, करीम शाह साहब की बहन अमशीरा बीमार हैं। इसके अलावा हमारे एक दोस्त अजीज जो है अतर भाई की जोजा बीमार हैं। उनकी शफा याबी के लिए 5 दफ़े इस आयत की तिलावत करें। आप रोज़े से हैं, रमज़ान से हैं, बरकतों और रहमतों का महीना, खुदा इंशाअल्लाह कबूल ज़रूर जो है इनको शफा कामिला वाजिला अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा युजीब मुस्तर इज़ा दाअ यक्शिफ अस्सू, 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 अम्मा युजीब मुस्तर इज़ा दाअ यक्शिफ अस्सू। खुदाया इन दो मोमिनों को सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। बीमार करबला की बीमारी का वास्ता, खुदाया बीबी जैनब की अजमत का वास्ता, उनकी लुटी की चादर का वास्ता, बीबी सकीना के जले हुए दामन का वास्ता, शहजादा अली असगर के कमसनी का वास्ता, अली अकबर की जवानी का वास्ता, खुदाया कासिम की टुकड़े लाश का वास्ता, इन मामला को सेहत कामला व आयला अता फरमा, इन्हें तूल उम्र अता फरमा, सेहत याब होकर अपने खानवादे के साथ पलटने की तौफीक अता फरमा। हाजरीन में जो बीमार हैं, खुदाया इनकी बीमारी को बरतरफ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
ठीक है। किबला जज़ाकल्लाह जी। मौलाना साहब अगले वीकेंड पे पोस्टे की या ये ईस्टर की छुट्टियां शहादत के भी देना, थोड़ा अगले सैटरडे को क्लास होगी या किस तरह से है? वो अगले सैटरडे को क्लास से छुट्टी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक मुनासिब दिन रख देते हैं अमीरुल मोमिनीन के लिए, उनकी शहादत से जी मतलब। उसके बाद जब आप खुद अपनी तरफ से मना लेंगे ना, तो फिर उसके बाद एक कुछ दिन रख लेंगे कि आप टाइम वगैरह सारा मशवरा करके सबसे जी कि एक शहादत की एक मजलिस हो जाएगी ऑनलाइन। बिल्कुल। ठीक। ठीक वैसे है, बहुत अगले शुक्रिया। छुट्टी करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है मौलाना साहब। बहुत ओके जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मेहरबानी।